तुम लेजी नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो। हाँ, सच थोड़ा कड़वा होता है, पर आज तुम्हें वही सुनना पड़ेगा जिसे तुम अब तक इग्नोर करते आए हो। सोचो एक सिंपल सा सीन। सुबह अलार्म बजता है, तुम आंख खोलते हो और बिना सोचे समझे सीधा फोन उठा लेते हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। लेकिन वो 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के शॉट्स ले चुका होता है, रील्स, नोटिफिकेशन, स्क्रॉल, और तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा फोकस पहले ही 0 हो चुका है। फिर तुम खुद से कहते हो, आज से मैं सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू करने बैठते हो, तुम्हारा माइंड फिर से उसी आसान प्लेजर की तरफ भागता है। मोटिवेशन आता है और 5 मिनट में गायब भी हो जाता है। सच यह है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हारा पूरा सिस्टम ओवर स्टिम्युलेशन का शिकार हो चुका है। तुम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब हार्ड वर्क से ज्यादा क्विक डोपामिन का आदी हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि यह नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। और आज तुम समझोगे कि तुम्हारी लाइफ का असली रिमोट किसके हाथ में है। अब बात करते हैं उस हिडन एनिमी की जो तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, डोपामिन। सिंपल भाषा में समझो, डोपामिन तुम्हारे ब्रेन का एक केमिकल है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हें खुशी या एक्साइटमेंट मिलती है, जैसे कुछ अचीव करना, अच्छा खाना या कोई गोल पूरा करना, तब तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यही तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है जो तुम्हें सिखाता है कि जो अच्छा लगता है उसे फिर से करो। अब यहीं से गेम शुरू होता है। पहले यह सिस्टम तुम्हें ग्रो करने में मदद करता था। हार्ड वर्क करो, एक्सरसाइज करो, कुछ सीखो और बदले में अच्छा फील करो। लेकिन आज के टाइम में यही सिस्टम तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि अब तुम्हें बिना मेहनत के ही हाई डोपामिन मिल जाता है। रील्स, जंक फूड, पोर्न, गेमिंग, ये सब तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। और जब ब्रेन को बिना मेहनत के इतना स्ट्रांग रिवॉर्ड मिलने लगता है, तो वो हार्ड वर्क को रिजेक्ट करने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी चीज का आदी हो जाता है जो आसान और फास्ट प्लेजर देती है। और तुम फंस जाते हो एक ऐसे लूप में जहां तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चला रहा होता है। इसलिए समझो, प्रॉब्लम डोपामिन नहीं है, उसका मिसयूज है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, मॉडर्न ट्रैप्स, जहां तुम फंसे हुए हो और तुम्हें पता भी नहीं है। आज का सबसे बड़ा एडिक्शन ड्रग्स या अल्कोहल नहीं, सोशल मीडिया है। तुम सोचते हो कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो जो तुम्हारा टाइम, अटेंशन और फोकस चुरा रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स, स्नैप्स, ये सब तुम्हारे ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे खत्म हो जाए। हर कुछ सेकंड में नया वीडियो, नया स्टिम्युलस, नया डोपामिन हिट, और तुम्हारा माइंड इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप में फंसता चला जाता है। तुम सोचते हो बस एक और वीडियो, और वही एक तुम्हें 2 घंटे तक बांध कर रख देता है। 5 मिनट की रील, 2 घंटे का वेस्ट। और सबसे खतरनाक बात, ये सब एक्सीडेंट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर ऐसे एल्गोरिदम बनाती हैं जो तुम्हें स्क्रीन से चिपका कर रखें, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रुकोगे उतना ज्यादा वो कमाएंगे। तुम्हारी अटेंशन ही उनका बिजनेस मॉडल है। तुम यूजर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। तुम्हारी हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर सेकंड की वैल्यू है, पर तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए। और जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता, तब तक तुम इसी लूप में फंसे रहोगे, बिना यह जाने कि धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल तुमसे छीना जा रहा है। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो ये सब तुम्हारी लाइफ के साथ कर रहा है। सबसे पहले, लो फोकस। तुम 10 मिनट भी किसी एक काम पर ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर कुछ सेकंड में नए स्टिम्युलस का आदी हो चुका है। फिर आता है ओवर थिंकिंग। जब तुम काम नहीं करते तो दिमाग खाली नहीं रहता, उल्टा बेकार के थॉट्स से भर जाता है। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसके साथ ही एंजाइटी धीरे धीरे तुम्हारी नॉर्मल स्टेट बन जाती है। बिना किसी बड़े कारण के भी बेचैनी, रेस्टलेसनेस और अंदर ही अंदर स्ट्रेस। और सबसे बड़ा इंपैक्ट, नो डिसिप्लिन। तुम प्लान बनाते हो, गोल सेट करते हो, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब मेहनत से मिलने वाले स्लो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। धीरे धीरे तुम्हारे गोल्स में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जो चीजें कभी तुम्हें एक्साइट करती थीं, अब वो भी बोरिंग लगती हैं। रियल लाइफ का एक सिंपल एग्जाम्पल, तुम सोचते हो आज पढ़ना है, किताब खोलते हो और 2 मिनट के अंदर ही हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। यह तुम्हारी गलती नहीं लगती, लेकिन यही असली प्रॉब्लम है। तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम ओवर स्टिम्युलेशन का शिकार हो चुके हो। अब समझते हैं कि तुम्हारा ब्रेन असल में कैसे हाईजैक हो चुका है।
ये सब एक सिंपल हैबिट लूप पर काम करता है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। पहले कोई ट्रिगर आता है, जैसे बोरियत, नोटिफिकेशन की साउंड या सिर्फ आदत। फिर तुम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हो, फोन उठाते हो, रील्स खोलते हो, स्क्रॉल शुरू कर देते हो और तुरंत तुम्हें मिलता है रिवॉर्ड, डोपामिन का छोटा सा हिट जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। यही लूप बार बार रिपीट होता है और हर बार ये और स्ट्रांग होता जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। उसे वो चीज पसंद है जिसमें कम मेहनत हो और तुरंत रिवॉर्ड मिले। इसलिए वो हार्ड वर्क, स्टडी या किसी भी डीप फोकस वाले काम से बचने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, मतलब एक तरह के शॉर्टकट जो बताते हैं कि अगर अच्छा फील करना है तो यही काम करो। और जब ये पाथवे बार बार यूज होते हैं तो वो और मजबूत हो जाते हैं। यही रिपीटेशन धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाता है। अब तुम सोचते हो कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन पहले से प्रोग्राम हो चुका है। तुम चॉइस नहीं ले रहे, तुम्हें चलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए, और यहीं से असली गेम शुरू होता है, ब्रेकिंग द लूप। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि तुम फंसे हुए हो, तब तक तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। कब तुम फोन उठाते हो, क्यों उठाते हो, कौन सा ट्रिगर तुम्हें उस एक्शन की तरफ धकेलता है। क्या वो बोरियत है, क्या वो स्ट्रेस है, या सिर्फ आदत। जब तुम अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हो, तभी तुम्हारे पास चॉइस आती है। इसके बाद आता है स्क्रीन टाइम रियलिटी चेक। एक बार ईमानदारी से अपना डेली स्क्रीन टाइम देखो और खुद से पूछो, क्या सच में यही वो लाइफ है जो तुम जीना चाहते हो? क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। और जब ये रियलाइजेशन हिट करता है तो अंदर से एक झटका लगता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो और कितना और करने वाले हो अगर कुछ बदला नहीं। यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें फैसला लेना है, क्योंकि सच बहुत क्लियर है, अगर अब नहीं रुके तो कभी नहीं रुक पाओगे। अब बात करते हैं उस सॉल्यूशन की जो तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे वापस कंट्रोल में ला सकता है, डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन इसे गलत मत समझना, यह कोई एक्सट्रीम चैलेंज नहीं है जहां तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है। डिटॉक्स का मतलब लाइफ से भागना नहीं, लाइफ पर कंट्रोल वापस लेना है। शुरुआत होती है सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप से, मॉर्निंग नो फोन रूल। उठते ही कम से कम 1 घंटा फोन से दूर रहो, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर तुम दिन की शुरुआत ही हाई डोपामिन से करोगे तो पूरा दिन उसी लेवल का स्टिम्युलस चाहिए होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप, यूजलेस एप्स हटाओ। जो एप्स तुम्हें बिना किसी वैल्यू के सिर्फ टाइम वेस्ट कराते हैं, उन्हें अपने एनवायरनमेंट से निकाल दो, क्योंकि विल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट कंट्रोल। तीसरा स्टेप, हैबिट रिप्लेसमेंट। खाली जगह को खाली मत छोड़ो, वरना तुम फिर उसी पुरानी आदत में वापस चले जाओगे। उसकी जगह रीडिंग, वर्कआउट या कोई स्किल डालो जो तुम्हें स्लो लेकिन रियल ग्रोथ दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोरियत को एक्सेप्ट करना सीखो। आज तुम हर सेकंड एंटरटेन होना चाहते हो, लेकिन असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां बोरियत होती है। जब तुम बिना स्टिम्युलस के बैठ सकते हो, तभी तुम अपने माइंड को रीसेट कर रहे होते हो। याद रखो, डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि तुम लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो। डिटॉक्स का मतलब है कि तुम फिर से अपने ब्रेन के मालिक बनो। अब आता है वो पार्ट जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदलता है, स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी। लोग सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। तुम्हें बड़े गोल्स नहीं, छोटे और क्लियर गोल्स सेट करने हैं, इतने छोटे कि तुम उन्हें इग्नोर ना कर सको। जैसे 2 घंटे पढ़ाई की जगह 20 मिनट फोकस्ड पढ़ाई। क्योंकि जब तुम छोटे टास्क पूरे करते हो, तुम्हारा ब्रेन फिर से हेल्दी डोपामिन रिलीज करना शुरू करता है। इसी तरह धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड होता है, एकदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे एक्शन से। यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं मोटिवेशन के पीछे भागना। लेकिन मोटिवेशन रिलायबल नहीं है, आज है कल नहीं। इसलिए फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पर। चाहे मन करे या ना करे, तुम्हें एक्शन लेना है। और इसी प्रोसेस में तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होता है। अब तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर नहीं, प्रोग्रेस से सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। शुरू में यह बोरिंग लगेगा, स्लो लगेगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। याद रखो, डिसिप्लिन बोरिंग होता है पर पावरफुल होता है। अब अंत में आती है वो फाइनल रियलाइजेशन जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। पूरी जर्नी को एक बार साफ साफ देखो। एडिक्शन से शुरुआत हुई, फिर अवेयरनेस आई, और अब बात कंट्रोल तक पहुंच चुकी है। तुमने समझ लिया कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे तुम्हें बार बार उसी लूप में खींचा जाता है, और कैसे तुम धीरे धीरे अपनी ही लाइफ से दूर होते गए। लेकिन अब एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, कठिन,
लेकिन जरूरी। तुम्हारी लाइफ तुमसे छीनी नहीं गई, तुमने खुद उसे दे दी। हर वो बार जब तुमने बस 5 मिनट कहा, हर वो बार जब तुमने अपने गोल्स को टालकर इंस्टेंट प्लेजर चुना, हर वो बार जब तुमने कंट्रोल छोड़ दिया, वहीं तुम थोड़ा थोड़ा हारते गए। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों छोटे फैसलों का रिजल्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ये सब छोटे छोटे चॉइसेस से बना है, वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। आज जो तुम समझ रहे हो वो बहुत लोग कभी नहीं समझ पाते। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खराब क्यों है, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। क्योंकि सच ये है, या तो तुम कंट्रोल वापस लोगे, या फिर ये सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए कंट्रोल करता रहेगा। तो अब आखिर में बस एक ही बात बचती है, कंट्रोल फोन पर नहीं, अपने ब्रेन पर लाओ। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। तुम्हारा फोन दुश्मन नहीं है, तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड दुश्मन है। और जब तक तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे, तब तक कोई ऐप, कोई हैक, कोई मोटिवेशन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसलिए आज से सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। मैं तुम्हें एक डायरेक्ट चैलेंज देता हूं, अगले 24 घंटे के लिए पूरा डोपामिन डिटॉक्स करो। कोई अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं, कोई रील्स नहीं, सिर्फ वो काम जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। देखो क्या होता है जब तुम पहली बार अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन वहीं से तुम्हारी नई लाइफ शुरू होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लोगे या फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते रहोगे। नीचे कमेंट करके बताओ, तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे या स्क्रॉलिंग में खो जाओगे। और अगर तुम सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो, खुद का बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां तुम्हें वो सच मिलेगा जो बाकी कहीं